अब क्या बोलना पड़ेगा? शांति शांति। सरस्वती माता का जब वंदना हुआ उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि हम आपको समर्पित हो रहे हैं आपके विद्या के प्रति। तो आप लोग जैसे ही वंदना खत्म हुआ दूसरे तरफ घूम जाते हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बी वेरी केयरफुल। अब देखिए, हम लोग कल देख रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हम लोग क्या कहते थे बताइए तो ज़रा, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन में पहुंचे थे। अब इसके 3 पार्ट, एक है सर्कुलेबल, मटेरियल, दूसरा पार्ट है इसका पाथवे फॉर सर्कुलेशन, और तीसरा है पंप ऑफ दिस सिस्टम। पहला देखिए सर्कुलेबल मटेरियल। शुरुआत करेंगे ब्लड से। एज ए टिश्यू हम लोग ब्लड को पढ़े ही हैं, तो इसके भी ब्लड में कितने पार्ट होने चाहिए? 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में वही वाटर और प्लाज्मा सॉल्युबल सब्सटेंसेस। फिर ये फर्दर इनऑर्गेनिक्स एंड बायो ऑर्गेनिक्स, ज़्यादा इज्जत देना है, बायो ऑर्गेनिक्स। बाकी डिटेल करने का ज़रूरत नहीं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये डब्ल्यूबीसी फॉर प्रोटेक्शन है और प्लेटलेट्स फॉर क्लॉटिंग है ब्लड, और आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यूनिकनेस, द फ्रॉग आरबीसी is nucleated. ह्यूमन का आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। यहां तक नोट कीजिए। बाकी सारे तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे हम लोग टिश्यू पढ़ते समय ब्लड के बारे में पढ़े, जो जानकारी हम लोगों को मिली वैसे ही बातें हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, मोर और लेस
उसी सिस्टम को फॉलो करता है। सबसे रिमार्केबल डिफरेंस क्या है, आरबीसी यहाँ पे न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरी बात, इसके आरबीसी भी रेड कलर के होंगे क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसीलिए ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इनके प्रोटेक्शन के लिए है। अगर पैथोजेनेसिस हुआ तो इट विल टेक केयर, और अगर कहीं इंडेड होता है, ब्लीडिंग होता है, तो प्लेटलेट विल फॉर्म द क्लॉट ताकि ब्लड क्लॉट हो सके। नाउ आगे बढ़ते हैं। लिम्फ, similar to the lymph of human, और इसमें प्लाज्मा एंड सम WBCs रहेंगे फॉर ट्रांसपोर्ट सपोर्ट टू द ब्लड, और दूसरा पर्पस सॉल्व करेगा सप्लाई ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्शन। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके देगा सेल्स तक, जो ब्लड न्यूट्रिएंट लेके घूम रहा है, ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, और चूंकि WBC भी कंटेन करता है टू सम एक्सटेंट, इसलिए WBC के माध्यम से उसको प्रोटेक्शन भी सप्लाई करेगा। क्योंकि WBC का फंक्शन अभी हम लोग देखें यहाँ काम क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन। सो पैथोजेंस, फॉरेन एजेंट्स अगर बॉडी में घुस आए, उनसे प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी WBC की। तो लिम्फ के मदद से जब WBC वहाँ पहुँचेंगे, इट विल डू दैट। सम WBC ये हो गया लिम्फ का फंक्शन और पर्पस। अब है ट्रांसपोर्ट पाथ, और इसके ट्रांसपोर्ट पाथ में फॉर ब्लड होगा और फॉर लिम्फ होगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें आर्टरी होगा, वेन होगा। लिम्फ ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स होंगे, और फाइनली ये ड्रेन करेंगे वेन। ट्रांसपोर्ट पाथ का ये पहला पार्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट आर्टरी और वेन के मदद से, लिम्फ ट्रांसपोर्ट लिम्फ वेसल के मदद से। एसोसिएशन में लिम्फ नोड्स रहेंगे, वो ट्रैप करते हैं पैथोजेंस को, है ना, एक तरह से वो चेक पोस्ट है, चेक पॉइंट है। और लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली ड्रेन करेंगे वेन में। हार्ट, आर्टरी, बॉडी पार्ट्स, वेन, हार्ट, यही सर्कुलेशन पाथवे चलता है। वेन में से लिम्फ निकलेगा, ट्रैवल करेगा, अल्टीमेटली वेन में घुस जाएगा, जहाँ से चला वही आ जाएगा और फिर हार्ट पे वापस चला जाएगा। दिस इज द पाथवे।
ये है सर्कुलेशन पाथ। ब्लड 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 ब्लड। तो जितना ब्लड बाहर आया आर्टरी से, वेन उतना ही ब्लड रिटर्न कर देगा हार्ट। पूरा कीजिए पाथवे, चलेगा। नहीं मिस करना है ये बातें कभी भी कहीं पे भी। देखिए, पढ़ा हुआ चीज़ ही याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नई चीज़ें धीरे धीरे करके आपके दिमाग में घुस जाएंगी, लेकिन पढ़ी हुई बातें अगर निकल गई तब बड़ा मुश्किल। ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरानी बातों को हमेशा, जो पढ़ा हुआ चैप्टर है उसको रिकॉल करते रहिए, और रिवीजन शेड्यूल में जब आइएगा तभी ये सारा चीज़ आपके, है ना, टिप ऑफ द टंग में रहेंगे। अब देखिए, तीसरा है ट्रांसपोर्ट पंप, और ये है हार्ट। कुछ बातें, फ्रॉग कैसा है तो एम्फीबिया, है ना। और 10th स्टैंडर्ड में आपको बताया गया एम्फीबिया का जो हार्ट होता है ये होता है 3 चैम्बर्ड। इसमें एट्रिया होंगे, वेंट्रिकल होंगे। एट्रिया होते हैं 2, वेंट्रिकल होता है 1। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ये है ब्लड कलेक्टर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और ये है ब्लड कलेक्टर फ्रॉम लंग्स। अब वेंट्रिकल पंप स्टेशन of blood to body parts, lungs। इस फ्रेम को पहले उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। पर ये फायदा करेगा तो बेहतर है जितना जल्दी आप लोग कीवर्ड्स फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। पर्टिकुलर थीम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मॉडल क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ कर बनाइए, और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे ओवरलैपिंग होगा तो 2-4 प्रॉब्लम में अटक रहे होंगे, सर से पूछ कर उसको क्लियर कर लीजिए। हर एक में यही काम करना होता है। जब तक फ्लो चार्ट कीवर्ड्स आप नहीं बनाएंगे, ये इतने सारे टॉपिक्स है, ये आपका अपना नहीं होगा। तो ब्रेन फ्लो चार्ट या एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो जब तक उस पैटर्न पे नहीं आइएगा, ब्रेन आपका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी ये ऐसी स्थिति है कि हम ब्रेन को ही ब्रेन के मदद से ट्रेन कर रहे हैं। नहीं, ब्रेन कैसे मेमोरी बनाता है वो हम समझ चुके हैं। अब उस पैटर्न को ब्रेन के मदद से ब्रेन बना रहा है। इट इज अमेजिंग। अब यहाँ देखिए, हार्ट के डिफरेंट पोर्शंस और कंपार्टमेंट्स के बारे में हम लोग जाने। इसमें 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल। अब देखिए, एट्रिया, राइट एट्रिया has a
special tubular structure to receive blood from body parts, और इसको कहते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं राइट एट्रिया के बारे में। हो गया? Blood from body parts enter sinus venosus, then it pumps blood into right atrium। ये एट्रिया नहीं है, एट्रियम कर लीजिएगा, सिंगुलर है। यहाँ ठीक है। हमारे पास ऐसे जगह है, आप ऐसा मत कीजिएगा। आप एट्रिया लिखकर पहले पॉइंट वाइन कर लीजिएगा राइट एट्रियम के बारे में, उसका अगले पॉइंट में लेफ्ट एट्रियम कीजिएगा। लेफ्ट एट्रियम, हाँ एट्रियम, सॉरी। From lungs blood drains into it। सर ये वाइट वाला राइट एट्रियम का है। हाँ, उसका पार्ट इसके बाद यहाँ ठीक है। राइट एट्रियम पूरा कर लीजिए, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाइए। हाँ, नहीं, इसके बाद ये, उसके बाद लेफ्ट का वहाँ। हो गया यहाँ तक? तो ये है हार्ट के एट्रिया के बारे में। अब देखें जरा इसका वेंट्रिकल कैसा है। सिंगल pumps blood through another tube-like structure
और इसको कहते हैं कॉनस आर्टेरियोसस, और इसी का एक और नाम है ट्रंकस आर्टेरियोसस। कॉनस इसलिए क्योंकि ये कॉनिकल शेप लगता है, ऐसे इस तरीके का है, और ट्रंकस इसलिए क्योंकि ट्रंक एक क्या कहें, एक फैला हुआ सा स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमारा चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी ट्रंक के अंतर्गत आता है, ऐसे शेप एंड स्ट्रक्चर को ट्रंक कहते हैं, इसलिए ट्रंकस। बक्सा जैसा, बड़े बड़े लोहे के बक्से को ट्रंक नहीं कहते, दैट काइंड। तो कॉनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस है, इसके मदद से वेंट्रिकल ब्लड को बॉडी के पार्ट्स के तरफ पंप कर लेता है ब्लड। देखिए मोर और लेस इस तरह का फ्रॉग का हर्ट दिखता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस ये, और कॉनस वेनोसस, सॉरी कॉनस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस दोनों एक सरफेस पे नहीं होते, इसलिए अगर इसको पूरा देख पाइएगा तो इसका बैक साइड से पीछे से निकल रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ऐसा दिखेगा, और अगर इसको दिखेगा तो ये आपको बैक साइड से दिखेगा। कहने का मतलब है ये और ये एक दूसरे के सेम प्लेन में नहीं है। कहने का मतलब अगर इसको हर्ट आप इमेजिन कर रहे हैं तो अगर आपको साइनस वेनोसस इधर दिख रहा है तो इस फेस में होगा कॉनस आर्टेरियोसस, और अगर कॉनस आर्टेरियोसस को दिखेगा तो साइनस वेनोसस इधर आपको नजर आएगा, पर ये तो गार्ड कर देगा इसको, इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से शो करते हैं। निकलते हुए हम लोग दिखा रहे हैं बाहर की तरफ। वो वेंट्रल साइड है उसका। हाँ साइनस वेंट्रल में, कॉनस वो पीछे हो गया। हाँ डॉर्सल। डॉर्स। यहाँ तक पूरा कीजिए। अब देखिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट ऑफ द फ्रॉग।
यहाँ ध्यान दीजिए, अभी बनाने मत लग जाइए। देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। वेंट्रिकल से शुरुआत करिए। वेंट्रिकल ने ब्लड को भेजा कहाँ? कॉनस आर्टेरियोसिस। कॉनस आर्टेरियोसिस सिंगल ओपनिंग है ब्लड के हार्ट से बाहर जाने का, और इसने जब ब्लड को पंप आउट किया दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट गया बॉडी पार्ट्स को, दूसरा गया लंग्स को, ठीक है। पहले लंग्स की बात करनी आसान है। लंग्स में गया, ये कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजीनेटेड, ठीक है। लंग्स में आया, ये हो गया ऑक्सीजीनेटेड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन, यहां से फिर लेफ्ट एट्रिया में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी तरीके से ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, पार्शियली कर दीजिए, पार्शियली। क्यों? अभी पता चलेगा। पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, यहां से ऑक्सीजनेट होकर आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में आया, और ये फुल्ली ऑक्सीजनेट होके वेंट्रिकल में एंटर किया, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट में आइए, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट में ब्लड जाने के बाद, बॉडी पार्ट की ओर आई मीन ब्लड जाने के बाद तीन हिस्से में बढ़ जाता है। एक है हेड, एक है ट्रंक। आप देखें बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक, ठीक है। तो एक ऊपर पार्ट, एक लोअर पार्ट को ब्लड डिवाइड हो गया, और तीसरा ये स्किन को जाता है, ठीक है। रीजन अभी समझ में आ जाएगा। यहां पर जो ब्लड जा रहा है, क्या ये भी पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा? जब इधर से पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, इधर भी वही जाएगा। ये भी पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अब ये पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड और ट्रंक में गया और स्किन में आया। स्किन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो आप सोचिएगा सर ये तो पानी में रहेगा तब ना, ज़मीन पर रहेगा तब काहे का? आपको पता नहीं है, स्किन इसका हमेशा मॉइस्ट रहता है। तो ये ज़मीन पर रहता है तब भी बकल, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस तीनों रेस्पिरेशन करता है, और जब पानी में जाता है केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। इसका कारण है जब ये सॉइल पर रहता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ लीड करता है, इसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा करता है, लीपिंग ज़्यादा करता है। पानी में जाने के बाद तो चुपचाप बैठ जाता है ना, तैरता वैरता बहुत कम है, ज़्यादा तैरने का ज़रूरत नहीं है। पानी में गया काहे के लिए? छुपने के लिए, और नहीं लंबी नींद लेने के लिए, कुंभकर्ण वाला।
अदरवाइज वाटर में कितना ये इधर उधर मूवमेंट करता है, तो उसका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सफिशिएंट है ऑक्सीजनेशन के लिए। जब सॉइल पर है बहुत उछल कूद करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, ब्रेन एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा। ब्रेन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, तो सांप उसे खा जाएगा। एनीवे, सो दैट इज़ द रीज़न कि इसे बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता है। स्किन भी काम कर रहा है। ये पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब स्किन से होते हुए निकला, ये ऑक्सीजनेट हो गया। ठीक है, अब ये पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड में गया, ट्रंक में गया। जब यहां से रिटर्न हुआ, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब देखिए, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको रिसीव हो रहा है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है। इफेक्टिवली साइनस वेनोसस में ब्लड कैसा हो जाएगा? क्या डीऑक्सीजनेटेड रहेगा या ऑक्सीजनेटेड रहेगा? पार्शियली हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहां कैसा ब्लड आएगा? पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड। और इस पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेचुरली वेंट्रिकल में आने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा। पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें है अभी, और यहाँ से हाई प्रोफाइल ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। तो नेचुरली यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेशन है और यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेशन है, दोनों में अंतर होगा ना। तो यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इफेक्टिवली और कम हो जाएगी। नहीं बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है पार्शियली, यानी ऑक्सीजनेशन है कम, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा, ऑक्सीजनेशन मिलकर एवरेज क्या होगा? हाई हो जाएगा। इसलिए डीऑक्सीजनेशन यहाँ पे क्या होगा? काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका जो एक डीमेरिट है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए इसने ये प्रोसेस अपनाया है, जिस वजह से इफेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर इन द सप्लाई ब्लड, arterial blood, is comparatively very lower than the vein. है ना? Partial pressure of carbon dioxide in the arterial blood, that is why goes very low, but it is still lower than the partial pressure of carbon dioxide in the vein. तो इसलिए इसे कंपैरेटिवली काफ़ी हाई ऑर्डर का ऑक्सीजनेशन मिलता है। दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कहाँ से शुरू करेंगे? वेंट्रिकल से शुरू करेंगे। वेंट्रिकल में ब्लड पंप किया गया कॉनस आर्टेरियोसस में। कॉनस आर्टेरियोसस से दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक गया लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल। ये सर्कल पूरा हुआ। दूसरा देखिए, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से तीन पार्ट पे बटा, हेड, ट्रंक एंड स्किन। हेड और ट्रंक से पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड, स्किन से ऑक्सीजनेटेड होके साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस से राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल। ये सर्कल पूरा हुआ। राइट, अब पूरा कर लीजिए। फिगर का नाम तो देना बनता है ना। फिगर हो गया फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन फ्रॉग। अच्छा, आपको जिस फ्रॉग के बारे में पढ़ा रहा है उसका नाम बुक में देखे हैं? कॉमन नेम में क्या रखा है? कॉमन नेम किस नाम से बुलाया है? इंडियन बुल फ्रॉग।
हाँ, इंडियन बुल फ्रॉग। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या दिया है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। इसको इंडियन बुल फ्रॉग ही कहते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नाउ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम।